1963 में तुर्की के एक छोटे से गांव में एक आम किसान अपने घर की दीवार तोड़ रहा था ताकि बावर्ची खाने को थोड़ा बड़ा बना सके। लेकिन जब उसने पूरी दीवार तोड़ी तो उसके पीछे जो मंजर छुपा था वो वाकई ही दिल दहला देने वाला मंजर था, जिसने न सिर्फ किसान को हैरत में डाल दिया बल्कि तारीख के एक ऐसे राज को भी बेनकाब कर दिया जिसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी जमीन से मिलने वाली कुछ ऐसी अजीबो गरीब चीजें जिन्होंने हिस्ट्री के वो राज फाश किए जिनका आम इंसान तस्वर भी नहीं कर सकता। नंबर 7, साल 1936 में नॉर्थ ऑफ इंडिया के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में जब कुछ मुकामी मजदूर एक पुरानी बस्ती में खुदाई कर रहे थे तो खुदाई के दौरान अचानक उन्हें एक अजीबो गरीब हड्डी दिखाई दी जो एक आम हड्डी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। जब उसे बाहर निकाला गया तो ये कोई आम हड्डी नहीं थी बल्कि ये एक इंसानी रान की हड्डी दिखाई दे रही थी जिसका साइज तकरीबन 8 फुट के करीब था, यानी एक आम इंसान की हाइट से भी ज्यादा। पहले तो लोगों ने समझा कि शायद ये किसी बड़े जानवर की हड्डी है, लेकिन जब उस पर रिसर्च की गई तो वो राज खुलकर सामने आए जिनके बारे में इमेजिन करना भी मुश्किल था। जी हाँ, ये एक इंसानी हड्डी ही थी जो कई हजार साल पुरानी थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये पहला इंसिडेंट नहीं था बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ऐसी दर्जनों अजीबो गरीब हड्डियां मिल चुकी हैं जिन्होंने साइंटिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि ये अजीबो गरीब और इतनी बड़ी हड्डियां किसकी थीं और क्या वाकई ही हमारी जमीन पर हमसे पहले इतने बड़े इंसान हुआ करते थे? तो आइए इस हकीकत से पर्दा हटाते हैं। साल 1936 में यूएसए की फेमस सिटी कैलिफोर्निया के करीब फौजी को एक अजीबो गरीब इंसानी ढांचा मिला जो हैरत अंगेज तौर पर 12 फुट तक लंबा था। फिर इसी तरह साल 2007 में इंडिया के इलाके राजस्थान में एक वायरल तस्वीर सामने आई जिसमें एक 37 फुट लंबे इंसान का ढांचा दिखाया गया। हालांकि बाद में इसे फेक करार दिया गया, मगर सवाल अब भी वही है कि इतने बड़े ढांचे आखिर किन इंसानों के थे जिनकी हाइट हम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। अब तक जितनी भी रिपोर्ट सामने आई है उनमें हड्डियों का साइज 8 फुट से 36 फुट तक बताया गया है। कुल मिलाकर दुनिया भर से 100 से ज्यादा रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिनमें ऐसे अजीबो गरीब ढांचों का जिक्र मौजूद है। क्या जमीन पर वाकई ही कभी इतने बड़े इंसान मौजूद थे? इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिला। बहुत से मज़ाहिब और कदीम तहजीबों में ऐसे देवकामत इंसानों का जिक्र मौजूद है, लेकिन ये हकीकत आज तक मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने नहीं आई। नंबर 6, दुनिया भर में अजीबो गरीब और पुरस्कार जगह मौजूद हैं, लेकिन ओहायो अमेरिका में मौजूद ग्रेट सरपट माउंट शायद के इन सब में से ज्यादा पुरस्कार है। ये कोई आम टेला या पहाड़ी नहीं बल्कि ये एक 1350 फुट तकरीबन 411 मीटर लंबी और 3 फुट यानी 1 मीटर ऊंची जमीन है जो एक मुकम्मल सांप की शक्ल में बनाई गई है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ये किसने बनाया और क्यों बनाया? ज्यादातर रिसर्चर्स का मानना है कि ये माउंट 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे मुमकिन तौर पर उस वक्त अमेरिका में मौजूद लोगों ने ही बनाया होगा, मगर क्यों? कई लोगों का मानना है कि ये माउंट सिर्फ जमीन पर सांप की शक्ल नहीं बल्कि इसका ताल्लुक सूरज, चांद और सियारों की मखसूस हरकत से भी हो सकता है। कुछ लोगों के मुताबिक सांप का मुंह गर्मियों की सबसे लंबे दिन की तारीख के साथ परफेक्टली अलाइन होता है, यानी ये एक पुराना फल्कियाती कैलेंडर भी हो सकता है जो पुराने लोगों ने आसमान की चाल देखने के लिए बनाया हो। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि ये माउंट इतना बड़ा और इतने बड़े एरिया पर बनाना किसी इंसान के बस का काम नहीं, यानी ये किसी खलाई मखलूक या फिर हजारों साल पुराने किसी तरक्की याफ्ता तहजीब का निशान हो सकता है। खैर, आज भी लाखों विजिटर यहाँ आते हैं लेकिन कोई भी इस माउंट के बारे में आज तक नहीं जान सका। नंबर 5, अगर आपको जमीन में खुदाई के दौरान एक ऐसा पेज यानी स्क्रू मिले जो 300 मिलियन साल पुराना हो तो क्या आप यकीन करेंगे ये वो वक्त था जब ना इंसान था, ना औजार और ना ही टेक्नोलॉजी। फिर ये पेज आया तो आया कहां से? ये कहानी है रूस के शहर कालुगा की, जहां 1990 में साइंटिस्ट की टीम कुछ रिसर्च कर रही थी। हैरतअंगेज तौर पर जब उन्होंने एक पुरानी चट्टान को खोला तो इसके अंदर एक लोहे का पेज मौजूद था और वो भी पूरी तरह जमी हुई हालत में। लेकिन ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं था। जब इस चट्टान की उम्र के बारे में मालूम किया गया तो वो राज खुलकर सामने आए जिसने साइंटिस्ट को भी झंझोड़ कर रख दिया। जी हाँ, ये चट्टान तकरीबन 300 मिलियन साल पुरानी थी और ये वो दौर था जब जमीन पर सिर्फ इब्तदाई सी क्रिएचर, कुछ फंगस और कीड़े मौजूद थे, ना कोई इंसान था और ना ही कोई मशीन। फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये पेज वहाँ आया कैसे? कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे फोसिलाइज्ड सी क्रिएचर यानी किसी समुद्री मखलूक के फोसिल्स होने का इशारा दिया, लेकिन इस पेज की साखत, सीधा सिलेंडर, गोल सर और दागेदार शक्ल ऐसी थी कि वो एक मशीनी पेज से बिल्कुल मिलती थी जो किसी फोसिल्स के दूर दूर तक ना होने का मुंह बोलता सबूत था। यहाँ तक कि इस
स्क्रू की शक्ल आज के स्क्रू से काफी मिलती जुलती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस स्क्रू को लेकर ये थ्योरी भी पेश की गई कि ये पेज दरअसल किसी खलाई मखलूक के जहाज या मशीन का हिस्सा हो सकता है जो करोड़ों साल पहले जमीन से टकराया हो या फिर यहाँ उतारा गया हो। क्योंकि ये पेज पूरी चट्टान के अंदर दबा हुआ था, इसलिए ये कोई हालिया चीज हो ही नहीं सकती। ये पेज आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है जिससे आज तक कोई भी पर्दा नहीं हटा सका। नंबर 4, साल 1947 में चीन के इलाके शीआन में कुछ फार्मर जमीन की खुशक सतह पर कुआं खोद रहे थे। कुआं खोदने के दौरान अचानक उनका बेलचा एक सख्त चीज से टकराया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद के ये कोई पत्थर है, मगर जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो नीचे का जो मंजर था वो वाकई अजीबो गरीब था। इनके कदमों के नीचे से एक इंसानी खोपड़ी सामने आई, लेकिन ये खोपड़ी असली नहीं थी बल्कि मिट्टी से बना एक सिपाही का पूरा मुजस्मा यानी स्टेचू था। जब उन्होंने मजीद खोदा तो यहाँ से सिर्फ एक मुजस्मा ही नहीं निकला बल्कि इस जैसे 8000 फौजियों के मुजस्मे निकले, और वो भी मुकम्मल लाइनों में। ये कोई आम स्टैचूज नहीं थे बल्कि एक मुकम्मल फौज थी जिसमें सिपाही और इनके घोड़े यहाँ तक कि जनरल्स भी बनाए गए थे। एक रिसर्च के मुताबिक यहाँ से मिलने वाले सिपाहियों की तादाद 8000 से भी ज्यादा थी और इनके घोड़ों की तादाद 670 के करीब थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हर मुजस्मे का चेहरा, जिस्मानी हालत और उनकी यूनिफॉर्म्स दूसरे स्टैचूज से टोटल डिफरेंट थे, यानी हर एक को अलग अलग तरीके से हाथों से बनाया गया था, जो वाकई हैरत अंगेज काम था। अब सवाल पैदा होता है, ये इतने ज्यादा फौजियों के मुजस्मे किसने बनाए थे और क्यों बनाए थे? ये जानने के लिए हमें कई सौ साल पीछे जाना पड़ेगा। ये हैरान कुन मिट्टी की फौज चीन के पहले शहंशाह किन शी होंग की कब्र की नजदीक से मिली थी। कहा जाता है कि ये बादशाह चाहता था कि वो मरने के बाद भी अपनी फौज के साथ अगली दुनिया में हुकूमत करे, इसीलिए इसने ये पूरी फौज अपनी मौत से पहले बनवाना शुरू की। हैरत अंगेज तौर पर ये काम करने के लिए कई हजार मजदूरों को 38 साल तक लगातार खुदाई और मुजस्मे बनाने में लगे, जो वाकई इस दौर के लिहाज से सख्त तरीन काम होगा। हैरत अंगेज तौर पर अब तक सिर्फ 20% एरिया ही खोला जा सका है। असल बादशाह की कब्र अभी तक बंद है। नंबर 3, साल 1927 में जनूबी पेरू के सुनसान सहरा में एक पायलट अपने छोटे जहाज में मामूल की परवाज पर था, लेकिन जैसे ही उसका जहाज नज़का के एरिया पर से गुजरा तो जमीन पर मौजूद जो मंजर उसे दिखाई दिया वो वाकई ही हैरत अंगेज था। नीचे सहरा पर कुछ अजीबो गरीब लाइन बनी हुई थी, कुछ सीधी, कुछ गोल और कुछ तो मुकम्मल शक्लों में, जैसे बंदर, मक्खी, शेर, इंसानी चेहरा और कई ऐसी शक्लें जो किसी अनजान जुबान की तरह लगती थी। ये सब कुछ सिर्फ फजा से दिखाई देता था। जमीन पर खड़े होकर इन लाइंस का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। तो सवाल ये पैदा होता है, ये नाज़का लाइंस आखिर किसने बनाई, क्यों बनाई और इनका मतलब क्या है? पेरू के नाज़का रीजन में मौजूद एक पुरस्कार जमीन पर बने ड्राइंग्स हैं। ये तकरीबन कई हजार साल पुराने बनाए गए थे। ये ड्राइंग्स 800 से ज्यादा हैं, जिनमें 300 के करीब ज्योमेट्रिक्स लाइन और 70 से ज्यादा जानवर, परिंदों और कीड़ों की शक्लें बनी हुई हैं। कई लंबी सीधी सड़कों जैसी लाइंस जो मीलों तक फैली हुई हैं। ये ड्राइंग्स कई किलोमीटर तक लंबी हैं। मिसाल के तौर पर उमंग बर्ड की तस्वीर 93 मीटर लंबी, बंदर की शक्ल 135 मीटर लंबी और कुछ लाइंस तो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। और हैरत की बात यह है कि ना तो बारिश ने इन्हें मिटाया और ना ही हवा ने इनका कुछ बिगाड़ा। 2000 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये लाइंस आज भी क्लियर और महफूज हैं। कुछ लोग इसे रिलीजियन साइंस समझते हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये फलकियाती कैलेंडर थे जो कई हजार साल पहले बनाए गए थे। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये डिजाइन सिर्फ आसमान से देखने पर ही वाज़ह और क्लियर नजर आती हैं, जबकि जमीन से देखना और इन्हें समझना तकरीबन नामुमकिन है। तो फिर 2000 साल पहले के इंसान एरियल व्यू को कैसे समझ सकते थे? यानी इनके पास ना तो कोई जहाज थे और ना ही कोई ऐसी उड़ने वाली चीज जिससे वो इन शक्लों को देख सके। और सबसे हैरान कुन बात, ये लाइंस इतनी परफेक्ट कैसे बनाई गई और वो भी इतने बड़े एरिया पर? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंसानों ने ही बनाई है और कुछ तो इन्हें किसी खलाई मखलूक यानी एलियन से जोड़ते हैं कि शायद ये डिजाइन्स उनके कुछ खास साइंस हों जिन्हें समझ पाना हम इंसानों के बस की बात ही नहीं। खैर, ये मिस्ट्री आज भी अनसोल्व है और साइंटिस्ट को आज तक इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। नंबर 2, ये हैरान कुन कहानी है तुर्की के एक छोटे से गांव की, जहां 1963 में एक आम किसान अपने घर की दीवार तोड़ रहा था ताकि बावर्ची खाने को मजीद बड़ा बना सके। लेकिन जब उसने पूरी दीवार गिराई तो दीवार के पीछे का जो मंजर था वो वाकई दिल दहला देने वाला मंजर था। जी हाँ, इस दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता था जो नीचे जाता जा रहा था और फिर सामने आया अंडरग्राउंड एक पूरा शहर। ये कोई आम सिटी नहीं था बल्कि एक मुकम्मल बना हुआ शहर था जिसमें 60 मीटर तकरीबन 18 मंजिलें गहराई तक सुरंगें, घरों के कमरे, इबादतगाहें, स्कूल्स, कुएं और यहाँ तक के हवा और पानी के इंतजाम की मुकम्मल फैसिलिटीज भी मौजूद थी। जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि इस शहर में तकरीबन 20,000 अफराद एक साथ जिंदगी गुजार सकते थे। यानी इतना बड़ा शहर और वो भी जमीन के
अंदर। इस शहर को ऐसे खुफिया तरीके से बनाया गया था कि इसके एंट्री पॉइंट्स बड़े बड़े पत्थरों से बंद किए जा सकते थे, जिन्हें बाहर से कोई हिला भी नहीं सकता था। हर मंजर को अगली मंजर से अलग करने के लिए खुफिया दरवाजे और बंद सुरंगें बनाई गई थी, ताकि हमले की सूरत में दुश्मन नीचे ना पहुंच सके। अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि ये इतना बड़ा शहर जमीन के अंदर किसने बनाया। कुछ एक्सपर्ट्स इसे 8th सेंचुरी से पहले मौजूद फ्रेकियन तहजीब से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे क्रिश्चियंस की पनाहगाह समझते थे, जो दुश्मन के हमलों से बचने के लिए यहाँ छुपते थे। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इस कदर गहराई और पेचीदगी वाला शहर उस वक्त के सादा औजारों से कैसे खोदा गया। ना मशीनें, ना बिजली, ना कंक्रीट, फिर भी एक मुकम्मल शहर, वो भी जमीन के नीचे। ये बात आम इंसान की सोच से भी बाहर है। कुछ लोग मानते हैं कि ये इंसान के बस की बात नहीं कि वो हजारों साल पहले बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के ऐसा शहर बना सके। या तो ये किसी और दुनिया से आई हुई मखलूक की बनागाहें थी, या फिर ये कोई पुरानी गुमशुदा तहजीब थी जिसने ऐसा कुछ बनाया कि जो हमारी समझ से बाहर है। अगर आज की बात की जाए तो आज भी ये तुर्की के सबसे बड़े पुरकशिश मकाम में से एक है, जहाँ विजिटर नीचे उतरकर इस खुफिया शहर की गलियों में घूम सकते हैं। लेकिन आज भी हर कोई हैरान है, इतना बड़ा शहर इतनी गहराई में और इतनी महारत के साथ बनाना, वो भी हजारों साल पहले। ये आज भी अनसोल्व मिस्ट्री है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। नंबर 1, 1901 में यूनान के करीब एक छोटे से जजीरे एंटीकथीरा के करीब समुद्र में एक पुरानी डूबी हुई शिप का मलबा मिला। ये जहाज तकरीबन 2000 साल पुराना था, लेकिन इसके अंदर से डाइवर्स को जो चीजें मिली उनमें सोने चांदी के सिक्के, स्टेचूज, मिट्टी के बर्तन और इसके अलावा एक संग आलूदा किसी मशीन का अजीबो गरीब टूटा हुआ टुकड़ा भी मिला। पहले तो डाइवर्स ने इसे आम सा मेटल का टुकड़ा समझा, लेकिन जब इसे साफ किया गया और जदीद एक्सरे और 3D स्कैनिंग के जरिए इसका मुआयना किया गया तो वो राज खुलकर सामने आए जिसने सारी साइंसी दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, देखने में तो ये एक इंतहाई पेचीदा मैकेनिज्म पर मुश्तमिल था, जिसमें गियर्स, पहिए, सुइयां और डायल शामिल थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये एक 2000 साल पुराना कंप्यूटर था, जिसे बाद में एंटीकथेरा मैकेनिज्म का नाम दिया गया। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये ना समझ आने वाला कंप्यूटर काम कैसे करता था। तो साइंटिस्ट ने जब मजीद रिसर्च की तो मालूम हुआ कि ये कंप्यूटर सूरज, चांद और सितारों की हरकत को समझने के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें 30 से ज्यादा पेचीदा यानी ना समझ आने वाले गियर से जो हाथ से घुमाकर फ्यूचर के फल्कियाती हालात की पेशगोई कर सकते थे। हैरतअंगेज तौर पर यह कंप्यूटर इतना जदीद था कि सूरज गिरन, चांद गिरन, इसके अलावा दीगर फल्की मज़ाहिरों की तारीख पहले से ही बता सकती थी। यानी ये हमारी दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। और सबसे हैरान कुन बात, ये कंप्यूटर इतना जदीद और ना समझ आने वाला था कि इस जैसा दूसरा कंप्यूटर अगले 1000 साल तक दुनिया में दोबारा कोई नहीं बना सका। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आज से 2000 साल पहले इतना जदीद कंप्यूटर आखिर किसने बनाया? कौन था वो शख्स जिसके पास इतना जदीद इल्म था? जब साइंटिस्ट ने इसकी मजीद तहकीक की तो वो राज खुलकर सामने आए जिसने सबको हिला कर रख दिया। जी हाँ, कहा जाता है कि ये कंप्यूटर यूनान के किसी साइंटिस्ट ने बनाया था जिसके पास जदीद दुनिया का इल्म था। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी शक था कि उस दौर में इंसान इतना जदीद कंप्यूटर कैसे बना सकता है। खैर, आज भी ये कंप्यूटर एक मिस्ट्री बना हुआ है जिसका आज तक साइंटिस्ट को कोई सबूत नहीं मिला कि ये कंप्यूटर किसने बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।